Hello everyone, good morning. Am I audible? And is the screen visible? Okay. Okay. Then let's just start the class. Let's wait for like 1 minute ताकि और लोग जो है वो ज्वाइन कर लें. So we will be waiting for like 1 minute. Meanwhile, what we can do is we can revise what we have studied yesterday, right? So this is what we can do in that 1 minute. See, कल की क्लास जब हमने की थी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, है ना? हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, ठीक है. अभी देखो ध्यान से, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था. अगर किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन या ऑडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, प्लीज डू मैसेज मी इन द चैट बॉक्स. मैं देख रही हूँ मैसेजेस साथ साथ, तो होपफुली मैं पढ़ देख पाऊंगी आप लोगों के मैसेजेस, ठीक है. ओके. तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? आर्टिकल्स पढ़ रहे थे. तो आर्टिकल्स, ठीक है. आर्टिकल्स हमने क्या पढ़ा था, क्या होते हैं? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. देयर आर आर्टिकल्स कौन कौन से? ए, एंड द, ठीक है. यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन के बारे में हमें क्या बताते हैं? दैट इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है. ये पता चलता है. स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर चीज की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की गई है. और अनस्पेसिफिक में किसी भी चीज की, इट इज नॉट पर्टिकुलर, ठीक है. जैसे अ पर्टिकुलर कप ऑफ टी का एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर डॉग, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे अनस्पेसिफिक में हो जाएगा एनी कप ऑफ टी, ठीक है. एनी कप ऑफ टी, ठीक है. ओके. ये पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था जो आर्टिकल्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था. कौन कौन सी टू टाइप्स पढ़ी थी? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बताया था एक ही होता है, द. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए एंड एन. ये दो आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनेट होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल जो है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए या डिनोट करने के लिए. और इनडेफिनेट आर्टिकल किस लिए यूज किया जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है किसी भी अनस्पेसिफिक चीज को डिनोट करने के लिए, ठीक है. जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम कैसे नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं? जो काउंटेबल नाउन है, चाहे वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, उन दोनों के साथ क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. और जो इनडेफिनेट है उसको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल्स हैं कहाँ कहाँ किस किस चीज के साथ यूज होते हैं, ठीक है. तो इसमें भी हमने बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि तीन चीजों के साथ हम आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं. नाउन से जस्ट पहले, ठीक है. अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल यहाँ पे यूज कर सकते हैं.
और अगर एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब है, ठीक है, और फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन है, तो यहाँ पे भी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो उनका यूज जो है वो बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये फिर एक पढ़ा था। उसके अलावा हमने दो रूल्स पढ़े थे, बहुत सिंपल रूल्स पढ़े थे, किसके, डेफिनेट आर्टिकल के यूज के। ठीक है, कि द को हम कहाँ यूज करते हैं। पहला रूल क्या पढ़ा था हमने, पहला रूल हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम बेसिकली क्या करते हैं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करते हैं, द को यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, टॉल क्या है, पॉजिटिव, टॉलर क्या है, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उन दोनों में से टॉल कौन सा है, तो टॉलर यूज करेंगे। और टॉलेस्ट क्या आ जाएगा, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, मतलब पूरी क्लास में कौन टॉलेस्ट है। ठीक है, तो जस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज करेंगे। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, ऑफ द टू। ऑफ द टू में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऑफ द टू से पहले जब भी कुछ भी ऐसा वर्ड है जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उससे जस्ट पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टू रूल्स हमने क्या किए थे, कल स्टडी किए थे। तो इतना ही हमने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, मुझे जल्दी से ये बताओ, सबको इतना समझ में आया था, इतना समझ में आया था सबको। सी इट टुक अस लाइक 2-3 minutes एंड वी रिवाइज्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो रिवीजन अपनी हमेशा रखना अच्छे से प्लान करके। ठीक है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रहेंगी। अभी हमें बहुत कम टाइम लगा और हम इन सब चीजों को क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए, है ना। तो ऐसे ही हर क्लास से पहले, ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस को फटाफट से 2-3 minutes में, 4 minutes में रिवाइज कर दिया करेंगे। ओके, और एक बार आप क्लास के बाद, जैसे कल क्लास हुई, क्लास के बाद आप खुद पढ़ रहे हो, आज क्लास के बाद फिर से पढ़ोगे, तो 3-4 times पढ़ने के बाद आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद रहनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो था, ये आर्टिकल्स हमने जितना कल पढ़ा था उतना हमने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, तो लेट्स सी। आई गेस स्टूडेंट्स भी अब ज्वाइन कर चुके हैं, लेट मी जस्ट चेक। हम्म, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन कर ही चुके हैं। ठीक है, जो लोग कल थे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अभी ये कल, आज मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो यूज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, दो रूल्स पढ़े, एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, अभी रूल नंबर 3 देखो। जो रूल नंबर 3 है काफी इजी है, नाम पे मत जाना। ठीक है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिटेल्ड मैं जरूर दूंगी, so that even if I am not there you can revise on your own, right? तो जो रूल नंबर 3 है, व्हाट इज इट, इट इज द रूल ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अभी पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ, देखो। इफ एनीथिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, तो अगर कुछ चीज इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, जितना ये इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे साइमल्टेनियसली उतना ही ये डिक्रीज हो रहा है। सेम प्रोपोर्शन में एक चीज जब इंक्रीज हो रही है और एक चीज जब डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन की कोई भी अगर स्टेटमेंट्स आएंगी वहां पे आप द यूज करोगे। एग्जाम्पल जब हम करेंगे आपको और ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो देखो, यूज द इन केस ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन, दैट इज इफ एनीथिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सेंटेंस। अभी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और ये जो 3 डिग्रीज थी कल मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी थी। कौन कौन सी डिग्री बताई थी, पॉजिटिव बताई थी, कंपैरेटिव बताई थी एडजेक्टिव की डिग्री, और दूसरी कौन सी बताई थी, तीसरी कौन सी बताई थी, सुपरलेटिव बताई थी। कंपैरेटिव क्या होती है, जब दो लोगों में कुछ कंपैरिजन हो रहा हो,
उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो, ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट जहां पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मतलब एक टाइम पे एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो सेम प्रोपोर्शन में दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, साथ में उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये पर्टिकुलर सिचुएशन तो होनी चाहिए, प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी यूज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ऐसे एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा। देखो, द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। अभी द हायर वी गो मतलब जितना हम ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, वो कह रहा है द हायर वी गो, इस माउंटेन पे आप जितना ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाओगे द कूलर इट गेट्स, उतना ही क्या होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, उतना ही ठंडा होता जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज जैसी सिचुएशन पता चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो कूलर है, ठीक है, वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कूल, कूलर, कूलेस्ट। ठीक है, दिस इज सुपरलेटिव, दिस इज कंपैरेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है, द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। अभी यहाँ पे भी द यूज हुआ और यहाँ पे द कूलर से पहले भी हमने क्या किया, द यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल को यूज करना है। जितना प्रोपोर्शन में इंक्रीज उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज, आई मीन साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए स्टेटमेंट में, प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव यूज्ड होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। ठीक है, तो जितनी जितनी डिमांड बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल टी है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड ऑफ द टी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर इज द प्राइस। अभी यहाँ पे भी द यूज हुआ और यहाँ पे भी द यूज हुआ। अभी हायर बेसिकली क्या है, हायर इज अगेन द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हाई, हायर एंड देन हाईएस्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। तो बहुत सिंपल सा रूल है, साइमल्टेनियस इंक्रीज के साथ अगर साइमल्टेनियस डिक्रीज हो रहा है, या साइमल्टेनियस डिक्रीज के साथ साइमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, या वाइस वर्सा, जैसे भी हो रहा है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन बेसिकली जहां आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर यूज्ड है, तो आप दोनों के केसेस में क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में या फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हम यहाँ आगे भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले भी द यूज कर रहे हैं, और जो कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है उससे जस्ट पहले भी क्या यूज कर रहे हैं, द यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यही है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। द ग्रेटर द प्राइस द लेसर इज द कंजम्पशन। ठीक है, जितना ज्यादा प्राइस होगा किसी भी चीज का उतनी ही कम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा प्राइस पे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल टमाटोज जैसे थे। ठीक है, टमाटोज व्हेन दे वर 40 रुपीज केजी एवरीवन वाज बाइंग इट, तो कंजम्पशन वाज हाई। नाउ दे आर 240 रुपीज केजी, सो द कंजम्पशन इज लेस, पीपल आर यूजिंग टमाटोज वेरी वाइजली, राइट। तो जितना ज्यादा प्राइस उतना ही उसका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। तो यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, द यूज किया, और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे भी हमने बेसिकली क्या यूज किया, द यूज किया, उससे भी जस्ट पहले। तो इस तरीके से ये रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द स्टेटमेंट जहां पे हमें कौन सा रूल यूज करना है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल जो है वो लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, या एक चीज अगर बढ़ रही है तो एक चीज बढ़ रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, और उस साथ में आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो यूज हुई हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट रूल नंबर 3 सेज। ठीक है, उसके बाद देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर फोर भी बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि द आप वहां पे उन कंट्रीज के नाम से जस्ट पहले यूज करोगे जहां पे जिन कंट्रीज के नाम में यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक जैसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, द यूज द विद द नेम ऑफ द कंट्री सच एज यूनाइटेड, ठीक है, यूनियन एंड रिपब्लिक। ठीक है,
तो इनके साथ आप बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, द यूएसए। कंट्रीज के नाम के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा द यूज करते हैं। और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जहां हो, जिस कंट्री के नाम में हो, वहां तो हम डेफिनेटली द यूज करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज अ कंट्री, अभी उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिख सकते हो, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे भी बेसिकली द यूज करोगे, अगर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखोगे। लेकिन अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हो तो भी आपको द यूज करना है। द वेस्ट इंडीज, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो अ कंट्री, हेंस यू विल यूज द। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अभी हम इसको भी आगे डिटेल में करेंगे। सिंस अरुणाचल प्रदेश जो है, इट इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड इट इज ऑल्सो द प्रॉपर नाउन, राइट। तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी द यूज करोगे। यूज द विद द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट इन द कंट्री, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, द यूज करोगे। द चेक रिपब्लिक, यहाँ पे भी आप बेसिकली क्या करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड भी यूज हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड है, तो रिपब्लिक वर्ड से जस्ट पहले, तो ये तीन वर्ड्स जहां आपको दिख रहे हैं वहां तो डेफिनेटली आपको यूज करना ही है द। बट वैसे भी इन जनरल अगर कोई भी नेम ऑफ द कंट्री आता है तो आप द को द करके क्या करोगे, उसको यूज करोगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं, टू डिनोट समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को या किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे कंट्री के नाम से पहले। ठीक है, ओके, कंट्रीज नेम से पहले आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, आई होप ये रूल भी क्लियर है, बहुत सिंपल सा रूल था। ठीक है, कंट्रीज के नाम से पहले द यूज करना है। अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़े, बहुत सिंपल 4 रूल्स। नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री में आप द यूज करते हो। नंबर 2, ऑफ द टू का रूल। नंबर 3, पैरेलल कंस्ट्रक्शन प्लस कंपैरेटिव डिग्री। एंड नंबर 4, नेम ऑफ द कंट्री, राइट। नंबर 5 देखो, अभी जोग्राफिकल डायरेक्शंस के केस में भी आप बेसिकली क्या करोगे, उनके साथ भी आप बेसिकली क्या करते हो, द को यूज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शंस, यू नो व्हाट आर डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, या फिर कोई भी ये वाली डायरेक्शंस लगा लो, नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस के नाम के साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्ट, ठीक है, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जोग्राफिकल डायरेक्शंस के नाम से जस्ट पहले भी हम द को यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ये आप एक्सेप्शन जो है याद रखोगे, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया बाय द नेम ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आप बोलोगे मैम, वेस्ट बंगाल जो है, बंगाल इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड वेस्ट जो है डायरेक्शन है, तो यहाँ तो डेफिनेटली हमें द यूज करना होगा, है ना। तो डायरेक्शन का भी यहाँ पे आपने बोला कि डायरेक्शन से जस्ट पहले द यूज करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन आप याद रखोगे, जब भी जब भी नेम ऑफ द डायरेक्शन जो है वो नेम ऑफ द प्लेस से पहले आ रहा है, उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट बंगाल, राइट। लेकिन अगर मैं इसको वेस्टर्न बंगाल कर दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप द यूज करोगे। व्हेन ERN इज एडेड टू द नेम ऑफ डायरेक्शन, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ना प्लेस से पहले द यूज करोगे, एल्स आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये रूल बेसिकली क्या बोलता है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फॉर यू ऑल। ये रूल बहुत सिंपल है, जोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले आपने द को यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर नेम ऑफ द प्लेस से पहले कोई डायरेक्शन आ रही है, उस केस में नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, अभी यहाँ पे इस जगह पे मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है वेस्ट बंगाल से पहले। ठीक है, साउथ इंडिया अभी डायरेक्शन का नाम है, बट देन यहाँ पे साउथ इंडिया को एड्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर साउथ के साथ ERN ऐड कर दे, सर्दर्न कर दे, देन द विल बी यूज्ड, राइट। वेस्ट राजस्थान, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं है, बट देन अगर इसको वेस्टर्न राजस्थान कर दें, यानी कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के साथ जब ERN ऐड हो रहा है, जैसे साउथ प्लस ERN सर्दर्न, वेस्ट प्लस ERN वेस्टर्न, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर नॉर्मल आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं तो यूज द। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्लेस का नाम दिया जा रहा है
जिस प्लेस से पहले सिंपल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट लिखा हुआ है या ईस्ट इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप यहाँ पे द नहीं यूज करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया नहीं यूज करोगे। पर यही अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन के साथ ERN ऐड करके कुछ भी प्लेस का नाम लिखा गया है, तो आप डेफिनेटली द को क्या करोगे, यूज करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस बनते हैं, बहुत सिंपल से, ठीक है। एक्सेप्शन को याद रखना है, नेम ऑफ द डायरेक्शन प्लस प्लेस अगर होगा तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, बट देन अगर आप डायरेक्शन के साथ ERN ऐड करते हो तो द आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। आई होप ये रूल भी सबको याद हो गया होगा, ठीक है। रूल नंबर 6 देखो। रूल नंबर 6 बेसिकली क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल रूल है। रूल नंबर 6 बोल रहा है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, पूरी अर्थ पे या पूरी प्लानट पे या पूरी दुनिया में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। और माउंटेन रेंजेस जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन रेंजेस से क्या पता चलता है कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो जब भी माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है तो आप द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास, अभी हिमालयास इज नॉट वन पर्टिकुलर माउंटेन, ठीक है, एक माउंटेन रेंज नहीं है, उसके अंदर एक ही पहाड़ नहीं है। माउंटेन हिमालयास इज लाइक द एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन्स, पूरी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ठीक है, दिस इज इंडिया। अभी यहाँ पे हिमालयस क्या हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि दिस इज दी, इस तरीके से हिमालयस की, दिस इज द ट्रांस हिमालयस, ठीक है, ये ट्रांस हिमालयस है, देन कम्स द ग्रेट हिमालयस, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपके मिडिल हिमालयस आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके बेसिकली यहाँ क्या आ जाते हैं, लोअर हिमालयस या शिवालिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इट इज दी पूरी रेंज, ये पूरी एक रेंज है माउंटेन्स की, इट इज नॉट द वन माउंटेन, ठीक है। हेंस हिमालयस इज दी एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो इसलिए हम हिमालयस के साथ क्या यूज कर रहे हैं, द। रॉकीज जो है, रॉकीज आर द माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो दिस इज ऑल्सो द एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन, हेंस रॉकी से पहले भी आप क्या यूज करोगे, द। एंडीज इज द एंटायर रेंज ऑफ माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका, ठीक है, ऐसा ही है कुछ कुछ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे एंडीज जो है वो पूरी एक रेंज है उसकी, माउंटेन्स की, ठीक है, तो द एंडीज हो जाएगा, ठीक है। बट देन अगर एक सिंगल माउंटेन की बात की जा रही है, सिर्फ वन माउंटेन की, तो उसके साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो आर्टिकल यूज कहाँ हो रहा है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ, या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के नाम से जस्ट पहले, या माउंटेन रेंजेस जिसको हम बोलते हैं उससे पहले। बट देन जब उस माउंटेन रेंजेस में से सिर्फ एक माउंटेन की हम बात करेंगे तो आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयाज जो हैं, या यहाँ पे बेसिकली एक माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो एक सिंगल माउंटेन की जब बात कही जाएगी तो माउंट एवरेस्ट के नाम से पहले द यूज नहीं किया गया। माउंट अबू जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज की बात हो रही है, सिर्फ एक सिंगल माउंटेन की, हेंस यहाँ पे द यूज नहीं किया गया। विंध्यास जो है वो साउथ ऑफ द इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में बेसिकली क्या है, आपकी एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन माउंटेन रेंज, हेंस यहाँ विंध्यास से पहले द यूज नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सतपुरा है, ठीक है, सतपुरा इज ऑल्सो माउंटेन रेंज इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे डेक्कन इंडिया में या डेक्कन प्लेट्यू वाली साइड। तो ये भी एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है, हेंस यहाँ पे बेसिकली द यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दो रूल्स पढ़े इस हमने स्लाइड में, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस वाला, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ द यूज करेंगे, बट नेम ऑफ द प्लेस से पहले अगर डायरेक्शन आ रही है तो द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, अगर आपको डायरेक्शन के साथ ERN एडेड मिलता है कहीं पे भी, देन द विल बी यूज्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल सदर्न इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अभी ये देखो, माउंटेन रेंज के साथ तो पूरा द यूज करोगे, यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की जब बात हो रही है तो क्या यूज करोगे, द। लेकिन जब एक सिंगल माउंटेन की बात हो रही है तो आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज नो आर्टिकल, ठीक है। ओके, दिस वाज रूल नंबर 5 एंड दिस इज रूल नंबर 6, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई होप ये सबको समझ में आएगा, इजी रूल्स हैं, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे, क्लास में रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी होली बुक्स की जब बात की जाएगी ना, सी देयर आर, यू नो
इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है और बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड की भी मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे हमारे पास रिलीजन्स हैं, और उन बहुत सारे रिलीजन्स के बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी होंगे, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो वो होली बुक्स हैं, उनके नाम के साथ भी आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। तो ये तो हो गया एक केस। बट इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर किसी भी होली बुक से पहले उसके ऑथर का नाम गिवन है, ऑथर का नाम गिवन है, देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, ठीक है। तो सिंपल अगर बुक का नाम गिवन है तो आप क्या करोगे, आर्टिकल कौन सा यूज करोगे, द यूज करोगे। लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर बुक के नेम से जस्ट पहले ये भी बताया गया है कि बुक का ऑथर कौन है, देन यू विल यूज नो आर्टिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ बुक्स के नाम है तो मैंने यहाँ पे द आर्टिकल क्या किया, यूज किया। बट यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बेसिकली नेम ऑफ द बुक भी गिवन है और ऑथर का नाम भी गिवन है कि किसने वो बुक लिखी, तो वहां पे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि's रामायण, नाउ रामायण इज अ होली बुक, ठीक है, इट इज एन एपिक रिटन बाय वाल्मीकि, सो वाल्मीकि's रामायण। तो इस तरीके से जब ऑथर का नाम, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर वाल्मीकि एंड रामायण इज द नेम ऑफ द बुक, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इस तरीके से जब आपको बुक का नाम और ऑथर का नाम साथ में दिया जा रहा है तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कालिदास वॉज अ पोएट, ठीक है, मिडीवल इंडिया में। तो हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्स आप हिस्ट्री में इनके लिए पढ़ते होंगे, तो एक बुक जो है दैट इज ऋतु संहार, और ये किताब जो है ऋतु संहार, दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास, हेंस ऑथर का नाम इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द बुक। यहाँ पे मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया है। तो जब भी नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द बुक, नो आर्टिकल विल बी यूज, ठीक है। ओके, अब वो होली बुक्स के केस में आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल और भी सिंपल है। देखो, विद द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, अभी न्यूज़पेपर्स जो भी आप लोग पढ़ते हो गए या जो भी है ना, क्या होता होगा कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले फॉर एग्जांपल आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है। और जो न्यूज़पेपर्स आते हैं आप पढ़ते हो उनमें यूज होता भी होगा, फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, उससे के नाम से पहले द जरूर लगता होगा क्योंकि इट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के वो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द हिंदू। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है द, ठीक है। सिंपल था ये रूल तो बहुत, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। अभी देखो, रूल नंबर 8 हो गया। रूल नंबर 8 के बाद वी आर मूविंग ऑन टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी सिंपल रूल, कुछ भी नहीं है इसमें याद करने के लिए। जितने भी सीज आप पढ़ोगे या ओशंस अगर आपको गिवन है या कोई रिवर है या कोई बे है या कोई डेजर्ट है, उन सबके नाम से पहले आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन सी, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। तो कोई भी सी, कोई भी ओशन, फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिवर, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बे, ठीक है, द, फॉर एग्जाम्पल बे का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट अभी जो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है उस वो एक्सेप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे द यूज करोगे। डेजर्ट में मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स दे दिए, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो कोई भी सी का नाम है जैसे अरेबियन सी, फॉर एग्जांपल द डेड सी, ठीक है, द रेड सी, ठीक है। ये रेड सी आपका उधर मिडल ईस्ट वाली साइड, डेड सी इन टर्की, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन सीज के एग्जांपल देखिए, अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, द रेड सी। ओशंस के एग्जांपल देखिए, ओशंस का द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन हो सकता है, ठीक है, द इंडियन ओशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी ओशन, सबके नाम के आगे आपको द यूज करना है। रिवर हो सकती है द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, या कोई भी रिवर, द महानदी, ठीक है। बे हो सकती है फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, द सैन फ्रांसिस्को बे, ठीक है। डेजर्ट्स हो सकते हैं थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है। इन सब के नाम के आगे आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं अभी, जब मुझे आपको बेस के एग्जाम्पल देने थे और मैंने आपको बोला कि अगर इनमें से कुछ भी नाम
जो है किसी पर्सन के नाम पे है। फॉर एग्जाम्पल एक बे है कनाडा में, द हडसन बे। नाउ हडसन इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड हेंस द बे इज नेम्ड आफ्टर दिस पर्सन। तो उस केस में आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जब कोई सी, जब कोई ओशन, जब कोई रिवर, जब कोई बे या जब कोई डेजर्ट किसी पर्सन के नाम पे नेम्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल द यहाँ पे हडसन बे है, ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन। हेंस आप यहाँ पे बेसिकली क्या नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या नहीं करोगे, यू विल यूज नो आर्टिकल। ठीक है, नॉर्मली अगर गिवन है सी, ओशन, रिवर, बे या डेजर्ट का नाम तो द यूज करना है। लेकिन अगर वो उस सी का या ओशन का या रिवर का नाम या बे का या डेजर्ट का किसी पर्सन के नाम पे है तो यू विल यूज नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल हडसन बे, हडसन से पहले मैंने कोई भी वो यूज नहीं किया है, आर्टिकल यूज नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 10। ठीक है, हो गया रूल नंबर 9। आई गेस ये सबको समझ में आया होगा। रूल नंबर 10 क्या है? द इज यूज्ड विद द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या फैक्ट्स हैं उनके साथ आप द जो है वो बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे रेड फोर्ट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो रेड फोर्ट के साथ आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यानी द यूज करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेड फोर्ट की बात हो रही है ना। ऐसा तो है नहीं इंडिया में 10 रेड फोर्ट्स हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेड फोर्ट की बात हो रही है। ताजमहल इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हेंस द इज यूज्ड। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज अगेन वन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द यूज कर रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एरा या टाइम को क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ भी आप क्या करोगे, आप द यूज करोगे या डेफिनेट आर्टिकल को यूज करोगे। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ बहुत स्पीड? यू गाइज आर ओके विद द स्पीड? या यू वांट मी टू स्लो डाउन अ बिट? डोंट वरी, वी विल कीप लास्ट 10 minutes या लास्ट 5 minutes टू समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, सिंस रूल्स बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, और एक तरीके से दीज आर द क्लूज यू कैन से, पेपर में जो आपको हेल्प करेंगे करेक्ट आंसर मार्क करने में। और उस तरीके से जब भी आपको आर्टिकल्स के ऊपर कोई फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आ रहा है, यू जस्ट रिमेंबर दीज रूल्स। और अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो आप डेफिनेटली गेस कर पाओगे कि आपको कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ क्लूज दैट यू हैव टू लुक फॉर इन योर क्वेश्चन पेपर, राइट? अभी रूल नंबर 11 देखो। रूल नंबर 11 जो है फिजिकल पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, अभी फिजिकल पोजीशन क्या होगी? जैसे क्लास में बोलते हैं ना, यार ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो फर्स्ट आया या वो सेकंड आया क्लास में, या वो रेस में फॉर एग्जांपल थर्ड आया। ठीक है, तो ये जो है दीज आर द फिजिकल पोजीशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज अ पोजीशन ओनली ना, मैं इतनी खुश हूं दैट आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, फिजिकल पोजीशन की बेसिकली हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यूज द विद फिजिकल पोजीशंस। अभी जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कुछ भी फिजिकल पोजीशंस गिवन है ना, तो आप उसके साथ द यूज करोगे। टॉप बॉटम जैसी कुछ गिवन है तो द यूज कर रहे हो। लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट ऐसी कुछ फिजिकल पोजीशन गिवन है तो आप द यूज करोगे। ठीक है, I don't know why this has been added. This is quite funny. The answer to the second. Okay, this is also one of the example. I thought ये मुझसे गलती से टाइप हुआ। अभी ये देखो, फोर्थ देखो। फोर्थ जो है वो एक पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि एक एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो है वो क्या यूज की गई है, फिजिकल पोजिशन यूज की गई है, और उस केस उसके इमीडिएटली पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया गया, द यूज किया गया। तो ये एग्जाम्पल देने का मोटिव ये था कि यहाँ पे जो फिजिकल पोजिशंस हैं उनके साथ आप हमेशा द यूज करोगे। फिजिकल पोजिशन आपको कैसे स्टेटमेंट में दे सकता है, द टॉप, द बॉटम, लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से आपको क्या कर सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है वर्ड्स। ठीक है, जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यूज द विद द वॉर्स एंड रेवोल्यूशन। सी, हिस्ट्री इज फुल ऑफ वॉर्स एंड रेवोल्यूशन, राइट? तो कभी भी स्टेटमेंट में किसी भी वॉर की या रेवोल्यूशन की बात हो रही है
तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने द यूज करना है बिफोर द नेम ऑफ वॉर एंड रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है उसको, ठीक है। द बैटल ऑफ बक्सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वॉर या कोई भी रेवोल्यूशन के नाम से पहले आप बेसिकली क्या यूज करोगे, आप द ही यूज करोगे, ठीक है। और लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने बोला आपको द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो ही द यूज करना। अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर वन, ऐसे कैजुअली इनफॉर्मली सा, तो आप उस केस में आर्टिकल यूज मत करना, ठीक है। सिंपल लिखना वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बहुत सिंपल था ये रूल, इसमें कुछ याद नहीं रखना था। देखो एक्सेप्शंस ये रूल जरूर याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बट या पिछली स्लाइड्स में हाउएवर करके एक्सेप्शंस दी हुई हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको ट्रैप करेगा तो उन्हीं जगहों पे ट्रैप करेगा, जैसे वेस्ट बंगाल का था, ठीक है। तो एक्सेप्शंस एक्चुअली स्लाइड्स में दी ही इसीलिए गई हैं, so that you know where you are going to be trapped in questions। और ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर आर्टिकल्स में मैंने वो एक्सेप्शंस मेंशन किए हैं, कमिंग चैप्टर्स जो भी होंगे सब जगह मैंने ऐसे पॉइंटर्स दिए हैं जहां पे एग्जामिनर आपको जरूर ट्रैप करने की कोशिश करेगा या क्वेश्चन इस तरीके से सेट करेगा कि आप डेफिनेटली वो गलती को नोटिस नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनर ऑप्शन सेट करने में कहाँ कहाँ और किस किस तरीके की गलतियां कर रहा है वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो यूज द विद द वॉर्स एंड रेवोल्यूशन, तो वॉर एंड रेवोल्यूशन के नाम से पहले आपको द यूज करना है, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर वन इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। आई होप दीज टू रूल्स आर ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, रूल नंबर 12 एंड रूल नंबर 11। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा रूल है, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 13। बहुत ईजी है ये रूल भी। हेवनली बॉडीज का जब भी जिक्र किया जा रहा है, हेवनली बॉडीज का जब भी नाम लिया जाएगा, ठीक है, या स्टेटमेंट में उनको यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सन, मून, अर्थ, पोल स्टार, दीज ऑल आर हेवनली बॉडीज, ठीक है। तो उन केसेस में आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक सर्कल, द एंटार्क्टिक काउंसिल, द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ किसी भी बॉडीज का अगर नाम यूज किया जा रहा है तो आप उनके नाम से पहले भी बेसिकली क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द मून, ठीक है, अभी वो चंद्रयान गया ना, चंद्रयान 3, तो द मून आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रूल नंबर 13 भी क्लियर होगा। कोई भी हेवनली बॉडी अगर आती है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप बेसिकली क्या करोगे, द को यूज करोगे उस हेवनली बॉडी के नाम से जस्ट पहले, ठीक है। उस हेवनली बॉडी के नेम से जस्ट पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, द को यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। रूल नंबर 14 देखो, प्लूरल सरनेम। अगर देखो आई डोंट नो अरुणाचल प्रदेश में कैसा है, बट यहाँ पे क्या है, whenever someone makes a house, ठीक है, जब भी कोई इंसान घर बना रहा है तो घर के आगे क्या लगती है, नेम प्लेट, नेम प्लेट लगती है। सो देर इज दिस ट्रेंड ऑफ राइटिंग द लास्ट नेम, यानी सरनेम जो होता है उसको नेम प्लेट पे लिखने का यहाँ पे ऐसे ट्रेंड है, ठीक है। अभी नेम प्लेट पे सरनेम कैसे लिखा जाता है, जैसे द सरनेम इज ओबरॉयज, तो द ओबरॉयज करके लिखा जाएगा। तो जब भी प्लूरल की फॉर्म में सरनेम को यूज किया गया, सी वैसे दिस सरनेम इज ओबरॉय, ठीक है, लेकिन जब वो नेम प्लेट पे जाएगा तो वो ओबरॉयज जाएगा, बिकॉज द एंटायर सेट ऑफ फैमिली इज लिविंग इन दी हाउस ना, तो वो एक एक फैमिली के मेंबर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, हेंस वो प्लूरल में लिखते हैं सरनेम। तो जब भी सरनेम जो होगा वो प्लूरल में होगा तो आप उसके सामने क्या यूज करोगे, द ओबरॉयज, द संधूज, ठीक है, गोयल्स, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है द गोयल्स, गोयल इज ऑल्सो सरनेम, द गोयल्स हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्लूरल में सरनेम यूज किया गया है गोयल्स, हेंस यहाँ पे द आर्टिकल यूज किया गया है, ठीक है, ओके। और उसके बाद एक ये एक्सेप्शन देखो, बट द इज नॉट यूज विद अपोस्ट्रोफी एस, वो याद रखना, अगर अपोस्ट्रोफी एस गिवन है ऐसे करके तो डेफिनेटली आप द को यूज नहीं करोगे। अगर इस तरीके से गिवन है एस तो आप द यूज करोगे प्लूरल सरनेम में, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है
द संधूस, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही यूज होगा, ठीक है। ओके, सिर्फ यही नाम, सिर्फ यही लास्ट नेम यूज होगा और उसके आगे हम द यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस। अपोस्ट्रॉफी अगर यूज किया गया है सरनेम में तो हम यूज नहीं करेंगे द, लेकिन अगर प्लूरल है तो हम करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस डू नॉट, अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो ये नहीं शो करता कि जो सरनेम है वो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपोस्ट्रॉफी एस के साथ क्या यूज नहीं करते हैं, हम द को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि हेवनली बॉडीज के नाम के साथ आपको द यूज करना है। अगर कोई भी सरनेम प्लूरल में गिवन है तो उससे पहले भी आप बेसिकली क्या करोगे, द यूज करोगे, बट प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अपोस्ट्रॉफी एस में अगर सरनेम गिवन है तो आप द यूज नहीं करोगे, ठीक है। सिंपल था, ओके। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दैट इज रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 बेसिकली क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है ये रूल भी, ठीक है। रूल नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन इज टॉक्ड अबाउट, ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही ये था कि डेफिनेट आर्टिकल हम बेसिकली क्या करते हैं, तब यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या था, द था। कब यूज करते हैं, जब हम किसी नाउन को स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं, जब जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं। तो जब भी स्पेसिफिक नाउन की बात हम करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम द यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे एग्जांपल देखो, the boy standing outside is my student, this was supposed to be my student, right? I'll just correct it. The boy standing outside is my student, okay. ओके, तो अभी इसमें जिस बॉय की बात हो रही है वो कौन सा बॉय है, वो उस बॉय की बात हो रही है दैट इज स्टैंडिंग आउटसाइड, राइट। तो एक पर्टिकुलर बॉय बॉय की बात हो रही है, किस बॉय की, जो बाहर खड़ा है बॉय। हेंस यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, द यूज किया गया। द मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर हर एक मैन की बात हो रही है, किसी भी मैन की, हम सिर्फ उसी मैन की बात कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर बेंच पे क्या है, बैठा है, ठीक है। हेंस यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, द यूज किया। तो जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर नाउन को एड्रेस करने के लिए आप पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे, राइट। सो व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन इज टॉक्ड अबाउट, व्हाट यू विल यूज द, राइट। रूल नंबर 16 देखो, रूल नंबर 16 क्या बोल रहा है, कहता है कि जब ये फोर वर्ड्स कहीं पे भी यूज हुए हैं, कौन कौन से फोर वर्ड्स, देखो स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल जब करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए इसको ऐसे समझो, अभी के लिए इसको ऐसे समझो कि आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में जो नाउन गिवन है उससे जस्ट पहले आपको इन फोर वर्ड्स में से कोई भी फोर वर्ड्स अगर यूज किए गए हैं यहाँ पे, तो उस केस में आप जो आर्टिकल यूज करोगे दैट इज गोइंग टू बी द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होल अगर गिवन है, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट अगर गिवन है, एंटायर अगर गिवन है, सेम अगर गिवन है, तो अगर ये फोर वर्ड्स कहीं पे भी यूज किए गए हैं, होल, कंप्लीट, एंटायर एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेम, और उसके बाद नाउन मेंशन किया गया है, तो उस केस में आप आर्टिकल जो यूज करोगे दैट विल बी द। अभी देखो ये एग्जांपल, द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अभी द होल बुक, होल जो है दैट इज वन ऑफ दीज वर्ड्स दैट आई हैव मेंशनड हियर। बुक जो है वो बेसिकली आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, तो इस केस में इस वर्ड से पहले मैंने जस्ट पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया, द यूज किया। अब इसको आप एक क्लू समझ लो या रूल समझ लो, आपको कहीं पे भी जब ये वर्ड्स दिख रहे हैं, होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, ठीक है, और उसके जस्ट बाद कोई भी नाउन मेंशन्ड है एंड देन द स्टेटमेंट इज कंप्लीटिंग, तो उससे पहले आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल यूज करना है, द, ठीक है। तो आपको ये चार वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से चार वर्ड्स, कौन कौन से चार वर्ड्स याद रखोगे, बहुत सिंपल है, होल, कंप्लीट, एंटायर एंड सेम, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द कंप्लीट फैमिली वेंट फॉर अ ट्रिप। अभी फैमिली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कंप्लीट फैमिली वेंट फॉर अ ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे द यूज किया गया कंप्लीट से पहले, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, द एंटायर
world is facing the issue of climate change. ठीक है, अभी एंटायर वर्ल्ड, तो यहाँ पे बेसिकली एंटायर से जस्ट पहले कौन सा आर्टिकल है, द, ठीक है, द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको ये चार वर्ड्स कहीं पे भी दिखते हैं, ठीक है, नाउन से जस्ट पहले दिखते हैं, तो आप द आर्टिकल को क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल भी सेम है, वो बोल रहा है अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन है, ये मैंने एक तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के आपको यहाँ रूल्स में गिवन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट गिवन है जहाँ पे नाउन है और नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया। अब आप पूछोगे मैम प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन तो आपने बताया ही नहीं। तो प्रोनाउन का मैं आपको अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे दूंगी। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से कब करेंगे, जब हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, देखो प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द वर्ड्स दैट यू यूज टू रेफर समथिंग और समवन। ठीक है, व्हेन यू डू नॉट यूज नाउन, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, जब आप बेसिकली नाउन यूज नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, तो नाउन की जगह आप जो वर्ड्स यूज करते हो किसी भी नाउन को डिनोट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही, फॉर एग्जाम्पल शी, फॉर एग्जाम्पल इट, फॉर एग्जाम्पल दे, फॉर एग्जाम्पल देम, फॉर एग्जाम्पल हु, फॉर एग्जाम्पल whom, फॉर एग्जाम्पल when। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या आ जाएंगे, ये आपके प्रोनाउंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे तो डेफिनेटली जब हम चैप्टर करेंगे तो हम उसको करेंगे, पर अभी समझने के लिए इतना समझो, जब हम किसी स्टेटमेंट में नाउन को यूज नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह हमें कोई वर्ड यूज करना है, तो वो कौन सा वर्ड होगा, प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, व्हाट विल बी दैट वर्ड, दैट वर्ड विल बी प्रोनाउंस। तो ये बेसिकली प्रोनाउंस क्या हुए, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली किसको रिप्लेस करते हैं, दे रिप्लेस नाउन्स। और नाउन्स तो कल हमने पढ़ा ही था क्या होता है, नाउन कुड बी एनी प्लेस, इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनी आइडिया। ठीक है, इट कुड बी एनी फीलिंग, इट कुड बी एनी क्वालिटी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है नाउन। तो किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो हम वर्ड्स को यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो एक वन टाइप ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउंस जो है उसमें जो भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो बेसिकली कौन से प्रोनाउंस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंस यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड मेंशन्ड है, रिलेटिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को किसके साथ जोड़ते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ होगा दैट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, दिस विल ज्वाइन, ये जो है इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है वाई, who, which, that। ठीक है, whom हो गया जैसे कि, ठीक है, उसके बाद whose हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स जो है WH फैमिली बोलती हूँ मैं इनको। तो ऐसे वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल whom, which, when, why। ठीक है, ये सबको WH, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आई होप रिलेटिव प्रोनाउन इज क्लियर। प्रोनाउन क्या पढ़ा था, प्रोनाउन हमने अभी पढ़ा कि प्रोनाउंस जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो रिप्लेस करते हैं किस चीज को, नाउन को। ठीक है, और प्रोनाउंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप जो है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया, ऐसे वर्ड्स जो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको उसका उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ठीक है,
तो ये जो रूल है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में नाउन गिवन है और इट इज फॉलोड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप उस केस में भी नाउन से पहले क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। ये रूल अभी आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में शायद नहीं समझ आया होगा या आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब हम ये 3 एग्जांपल्स करेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, दिस इज द बुक, ठीक है, विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, यही एग्जाम्पल है। अब देखो, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द बुक, I was looking for is another part of the sentence, and there is this one word. कौन सा word, which, जो बेसिकली क्या कर रहा है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और इसके ऐड होने के बाद, इसको यहाँ पे लिखने के बाद ये पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ, बुक यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे जस्ट नाउन से पहले आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, द यूज करना है। तो ऐसे कुछ भी अगर सेंटेंसेस होंगे जहां पे बेसिकली वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा और नाउन जो है उससे जस्ट पहले है, तो उस केस में भी आप सेंटेंस में द आर्टिकल ही यूज करोगे। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जहां रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विद द अनदर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इन दैट केस आप द आर्टिकल को यूज करोगे। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल के बाद भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी I have added two or three examples in every rule ताकि आप लोगों को बेटर क्लैरिटी मिल सके, और सपोज अगर इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके नेक्स्ट एग्जाम्पल से। अगर सपोज सेकंड से भी नहीं आया तो डेफिनेटली थर्ड से तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। अगर मैं इसको बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियरली लिख के बताऊं, ही इज द बॉय हु stole my pen. This is one part of the statement. ठीक है, this is second part of the statement, और ये relative pronoun use किया गया to join both the statements, right? दोनों statements को क्या करने के लिए, establish करने के लिए या जोड़ने के लिए हमने एक relative pronoun यहाँ पे use किया who। ठीक है, अभी ये जो था boy, this is a noun, और इस केस में हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया, द। तो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है किसी भी स्टेटमेंट में, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को अदर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए स्टेटमेंट का। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब भी कोई नाउन यूज्ड है तो उस केस में भी हम दो आर्टिकल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द पर्सन हु इज टीचिंग अस इज वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। ठीक है, पर्सन बेसिकली क्या है, नाउन है, और द आर्टिकल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज कर दिया। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, आर्टिकल हमने कौन सा ऐड किया, द, नाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी गिवन है आपको स्टेटमेंट में, उससे पहले आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आई होप अब ये रूल सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको प्रोनाउंस का जितना भी मैंने समझाया वो भी अच्छे से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं रूल नंबर 18 देखने के लिए। देखो रूल नंबर 18 क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सिंपल रूल, यूज द इन कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नाउन मैंने आपको बताया था, नाउन कैन बी दी प्लेस, नाउन कैन बी थिंग, नाउन कैन बी एनी फीलिंग दैट इज देयर, नाउन कैन बी एनी आइडिया, नाउन कैन बी एनी क्वालिटी, नाउन कैन बी एनी एनिमल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है नाउन। ठीक है, लेकिन जब इनके हम नाम बेसिकली क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेस का नाम लूं, फॉर एग्जाम्पल आगरा, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल किसी भी उसका नाम, एनिमल का नाम हो, या फिर किसी भी थिंग का नाम या किसी भी पर्सन का नाम, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नेम्स की हम बात कर रहे हैं, वेदर इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन,
वेदर इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, कुछ भी नाम, ठीक है, स्पेसिफिक नाम, तो उस केस में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। यूज द इन द कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली देखो, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जब कंपैरिजन होगा प्रॉपर नाउन्स का सिर्फ तब द यूज करोगे, वैसे हम प्रॉपर नाउन्स के सामने द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा द मुंबई, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, ओके। तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन्स के सामने वैसे हम द यूज नहीं करते हैं, बट क्या बोलेंगे, जब भी उसको इस तरीके से सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाएगा किसी भी प्लेस के नाम को, एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ अ बिग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ये रूल हम आगे पढ़ेंगे भी, इंडिया का कोई स्टेट पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब और मे बी चंडीगढ़, ठीक है, तो उस केस में आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप द यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूजन मैं आपको नहीं दूंगी किसी तरीके का, जब हम वो रूल पढ़ेंगे तो पुराने रूल्स को रेफर करते हुए मैं आपको अगला रूल क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि जब भी दो प्रॉपर नाउन्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द यूज करते हैं। अभी देखो कैसे, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अभी मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन यूके, तो मुंबई को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, मैनचेस्टर के साथ। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है किसका, टू प्रॉपर नाउन्स का, ठीक है। मुंबई इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस, मैनचेस्टर इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है। सो टू प्रॉपर नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करते हुए आपने कौन सा आर्टिकल यूज किया, द यूज किया, ठीक है, सेकंड प्रॉपर नाउन से जस्ट पहले। अभी देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी कालिदास वाज अ पोएट, मैंने आपको बताया मिडीवल इंडिया में शेक्सपियर भी एक पोएट है, तो कालिदास इज बीइंग कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर, दोनों प्रॉपर नाउन है बिकॉज बोथ आर द नेम ऑफ द पर्सन्स। तो यहाँ पे बेसिकली शेक्सपियर से पहले क्या यूज किया गया, द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी स्विट्जरलैंड इज द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, एंड कश्मीर इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस, हेंस बोथ आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि कश्मीर जैसे स्विट्जरलैंड है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसको हम ओएसिस ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है, ओएसिस ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से वर्ल्ड के लिए जैसे स्विट्जरलैंड है, उसी तरीके से कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, अपनी स्नोफॉल के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है ना। तो यहाँ पे या सीनिक ब्यूटी के लिए, तो कश्मीर को यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ। उस केस में भी आप दो आर्टिकल क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। व्हेन टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड, तो उस कंपैरिजन में सेकंड प्रॉपर नाउन से जस्ट पहले आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यूज द whenever we get to know about the inner quality of the noun। अभी inner quality of the noun क्या हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल देखो, कोई भी नाउन गिवन है, ठीक है, उसकी कोई भी हिडन क्वालिटी को जब भी स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया जा रहा है, हिडन क्वालिटी को जब भी किसी स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उस हिडन क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप बेसिकली क्या यूज करोगे, द आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा। देखो, द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई, ठीक है। अभी आई एम अ नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बेसिकली वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका एसेंस समझना। वो कह रहा है द टीचर इन मी। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली आई एम अ टीचर, अगर मैं खुद ही झूठ बोलूंगी तो व्हाट विल आई टीच यू, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू लाई। तो मेरी एक हिडन क्वालिटी है कि मेरे अंदर का जो टीचर है वो मुझे कभी झूठ बोलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टीचर है उसके से जस्ट पहले हमने क्या यूज किया, द यूज किया। तो ये जो मी यहाँ पे यूज किया गया उसकी एक हिडन क्वालिटी यहाँ पे एक्सप्रेस की गई है, टीचर, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले मैंने क्या यूज किया, द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। अभी किसी पर्सन ने आर्मी ज्वाइन की, व्हाई वुड हैव ही ज्वाइंड द आर्मी, बिकॉज देयर वुड बी अ फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन हिम, ठीक है। तो पैट्रियट होगा या फिर मे बी आउट ऑफ द लव फॉर द कंट्री या जो भी किसी का है ना। तो यहाँ पे जो पैट्रियट है दैट इज द इनर क्वालिटी ऑफ सम पर्सन जो स्टेटमेंट में एक्सप्रेस की गई है, और इस इनर क्वालिटी से जस्ट पहले क्या यूज किया गया, द आर्टिकल यूज किया, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब भी किसी स्टेटमेंट में किसी भी नाउन की इनर क्वालिटी को मेंशन किया जा रहा है,
या एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस केस में आप उस इनर क्वालिटी से जस्ट पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द यूज करोगे। ठीक है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी रूल नंबर 20 देखो, यूज द विद द बॉडी पार्ट्स। अभी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स से को एड्रेस करने के लिए या उनके नाम से जस्ट पहले भी आप द आर्टिकल को क्या करोगे? यूज करोगे। जैसे ही हिट मी इन द लेग, अब लेग इज द बॉडी पार्ट, तो जस्ट पहले द आर्टिकल यूज किया। द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड, अभी हेड इज ऑल्सो द बॉडी पार्ट एंड वहां से बेसिकली उससे जस्ट पहले भी कौन सा आर्टिकल यूज किया? द यूज किया। आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसको बाजू से या आर्म से पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ आर्म जो है इट इज द बॉडी पार्ट एंड हेंस आर्म से जस्ट पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया? द यूज किया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कि बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले हम बेसिकली क्या करेंगे? द आर्टिकल को क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम 20 आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर सॉरी 20 रूल्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो वी हैव दिस 5 मिनट्स, और ये लास्ट 5 मिनट्स में वी विल गो थ्रू दी एंटायर टॉपिक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, सो दैट आपका एक क्विक रिविजन हो जाए 5 मिनट्स में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे? पीछे से अभी रूल नंबर 20 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से देखते चलो। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 20 हमने क्या पढ़ा? रूल नंबर 20 हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बॉडी पार्ट्स के नाम के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? द, फॉर एग्जाम्पल द लेग, द हेड, द आर्म। ठीक है, उसके बाद जब भी नाउन की इनर क्वालिटी आपको बताई जाएगी किसी भी स्टेटमेंट में, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द यूज करोगे। जब भी दो प्रॉपर नाउन्स का कंपैरिजन होगा, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? सेकंड वाले से जस्ट पहले आप द आर्टिकल यूज करोगे। राइट, ओके। अभी इससे प्रीसीडिंग स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 17 हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 17 हमने बहुत ही सिंपल सा रूल पढ़ा था। वी स्टडीड दैट जब भी आपको स्टेटमेंट में नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन टुगेदर गिवन है, इस तरीके से नाउन पहले एंड देन रिलेटिव प्रोनाउन, तो उस केस में भी आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द यूज करोगे। ठीक है, जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में ये चार वर्ड्स दिख रहे हैं, किसी भी नाउन से जस्ट पहले, नाउन से जस्ट पहले होने चाहिए। ठीक है, होल, कंप्लीट, एंटायर या सेम, और उसके बाद नाउन होना चाहिए, तो उस केस में भी आप द आर्टिकल यूज करोगे। जब एक पर्टिकुलर नाउन की बात की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, ऐसा लड़का, ऐसा बॉय जो आउटसाइड खड़ा है, इज माई स्टूडेंट, तो उस केस में भी आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। राइट, ओके। अभी इससे जस्ट पहले वाले रूल क्या पढ़ा था? कि प्लूरल सरनेम के केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? यू विल यूज द। लेकिन यही सरनेम अगर अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा हुआ है, तो आप द यूज नहीं करोगे। ठीक है, हेवनली बॉडीज के नाम के साथ आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। राइट, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इससे इससे जस्ट पहले कौन सा रूल पढ़ा था? इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था वॉर्स, रेवोल्यूशंस। ठीक है, इनके साथ भी आप बेसिकली क्या करोगे? ये यूज करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, बट देन अगर किसी वॉर को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, तो आप आर्टिकल यूज ही नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि द यूज नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, नो आर्टिकल। ठीक है, फिजिकल पोजिशंस के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो? यू यूज द विद द फिजिकल पोजिशंस। राइट, अभी उससे पहले कौन सा रूल पढ़ा था? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्स को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? द यूज करते हो। सीज, ओशंस, रिवर्स, बे, डेजर्ट्स को बेसिकली एड्रेस करने के लिए उनके नाम से पहले भी आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? द यूज करोगे। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी जो नेम है वो किसी पर्सन के नेम पे है, तो उस केस में यू विल यूज नो आर्टिकल। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इससे जस्ट पहले वाला रूल आ जाएगा। कौन सा रूल था इससे पहले? इससे पहले था न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आपने कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द यूज करना है। होली बुक्स के नाम में भी आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है? आपको द यूज करना है, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन अगर किसी भी होली बुक या किसी भी बुक के नाम के आगे ऑथर का नाम गिवन है, जैसे यहाँ पे वाल्मीकि नारायण, कालिदास ऋतु संहार, तो ऐसे ऑथर का नाम अगर अपोस्ट्रॉफी करके गिवन है, तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इससे प्रीसीडिंग स्लाइड पे हमने पढ़ा था रूल नंबर 6 पढ़ा था। रूल नंबर 6 क्या पढ़ा था? माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ द यूज करोगे, बट जब सिंगल माउंटेन गिवन है, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यही पढ़ा था। उसके बाद रूल नंबर 5 में क्या पढ़ा था? रूल नंबर 5 में पढ़ा था जोग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ आप बेसिकली क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। लेकिन अगर नेम ऑफ द प्लेस से जस्ट पहले नेम ऑफ डायरेक्शन है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अगर किसी भी
डायरेक्शन के साथ, अगर किसी भी डायरेक्शन के साथ, नेम ऑफ द डायरेक्शन के साथ आप ERN ऐड करके फिर प्लेस का नाम ऐड करते हो तो डेफिनेटली आप द यूज करोगे, उस केस में आप द यूज करोगे। जैसे कि द सदर्न इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न इंडिया records highest temperature in summer, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न डायरेक्शन के नाम के आगे क्या जोड़ा गया, ERN, एंड देन मैंने उससे पहले क्या यूज किया, द आर्टिकल। तो इस तरीके का अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे डायरेक्शन के नाम के साथ, एल्स आप नहीं यूज करोगे। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था कंट्रीज के नाम से पहले हम द यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है यूनाइटेड यूनियन एंड रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया है तो भी द यूज करोगे, नहीं तो नॉर्मली हम द यूज करते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो रही है। ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे यूएसए हैं, डेफिनेटली देयर इज ओनली वन कंट्री बाय द नेम ऑफ यूएसए एंड हम उसी को एड्रेस करने के लिए बात कर रहे हैं। तो हेंस यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री की जब बात होगी तो आप क्या करोगे, द आर्टिकल को यूज करोगे। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल पड़ा था, बाद में कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए एडजेक्टिव की, तो उस केस में भी द यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द हायर वी गो, यहाँ पे भी द यूज हुआ, द कूलर इट गेट्स, ठीक है। द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस, राइट। तो इस केस में भी हमने द यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 पढ़ा था वो कल सुपरलेटिव डिग्री वाला पढ़ा था, एंड ऑफ द 2 का रूल हमने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई गेस सबको समझ आ गया होगा अब आज हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे। I'll see you tomorrow at the same time, same chapter. Definitely यही chapter पढ़ेंगे आगे जब तक ये rules खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था जो हमने करना था, एंड टाइम तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो thank you so much for joining. Just let me know if you like the session. Send a thumbs up if you like the session, and after that I'll just wind up the class. See, if the morning class, Vladimir, if it is difficult for you to attend the morning class, kindly post in the group for the change of time, because definitely it is not me who has fixed the time. तो एक बार आप इंस्टीट्यूट बात कर लीजिए इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको, ठीक है। ओके व्लादिमिर, ओके ओके देन। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड लेट्स जस्ट वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। आई सी यू टुमारो, each one of you, same timings, right? Thank you so much for joining. Thank you so much.